मानव शर्मा खुदकुशी की करेंगे क्योंकि मानव शर्मा आत्महत्या की वजह सामने आ चुकी है। दरअसल मानव शर्मा की पत्नी निकिता शर्मा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन वो अभी भी खुद को निर्दोष बता रही हैं। देखिए। मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलती की है, मानव को झूठ बोला। ये वो महिला है जिसकी वजह से एक शख्स ने खुद की जिंदगी खत्म कर ली। ये वो महिला है जो अब तक आरोपों से नकारती रही, लेकिन अब अपना जुर्म कबूल कर रही है। ये कोई और नहीं, मानव शर्मा की पत्नी है, जिसे पुलिस बेसब्री से तलाश रही है। लेकिन पहले सुनाते हैं आपको मानव शर्मा की पत्नी निकिता का 4 दिन पहले का वो बयान, जब मानव शर्मा ने सुसाइड कर लिया था। मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। पूरे देश ने मानव शर्मा का रोते बिलखते 6 मिनट 57 सेकंड का वीडियो देखा। मानव शर्मा ससुराल वालों पर आरोप लगाकर फांसी के फंदे पर झूल गए। मेरी वाइफ का मुझे पता चला, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, बेचारे बहुत अकेले हैं। पापा सॉरी, मम्मी सॉरी। मानव शर्मा का वीडियो अतुल सुभाष की याद दिला रहा है, जो पत्नी से तंगा कर दुनिया को अलविदा कह गए थे। वैसे ही मानव शर्मा ने भी आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली। ड्रिंक का ऐसा कोई एविडेंस हमें मिला नहीं। जब हम यहाँ कमरे में भी आए, पुलिस इन्वेस्टिगेट करके गई है। बाकी किसी फैमिली मेंबर्स को नहीं पता है कि ही वाज ड्रंक और नॉट। ऐसे में पुलिस जांच में जुट गई है और सभी से पूछताछ की जा रही है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए प्राप्त तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में थाना सदर पर अभियोग पंजीकृत है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रस्तुत है और उसी विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर आगे की कार्रवाई की। समाज में ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है जो सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या वाकई में समाज में ऐसी बुराइयां पनप रही हैं। अगर ऐसा है तो जल्द ही इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, नहीं तो ऐसी बुराइयां समाज को शर्मसार करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, ईयू की बैठक से पहले नाटो चीफ का बड़ा बयान। ज़ेलेंस्की को सलाह दी है कि वो ट्रंप के साथ सुधारे और बातचीत का जो रास्ता है वो निकाले। रिश्ते सुधारने का रास्ता खोजना होगा, ये ज़ेलेंस्की को सलाह दी गई है। ज़ेलेंस्की को सलाह दी गई है यूक्रेनी राष्ट्रपति को। नाटो चीफ की तरफ से नाटो चीफ मार्क रूटे का बयान सामने आया है। ट्रंप से संबंध बहाल करे ज़ेलेंस्की, रिश्ते सुधारने का रास्ता खोजे। यूरोपीय यूनियन की बैठक पर बोले हैं मार्क रूटे, शांति समझौते को सुरक्षित करने की उम्मीद है। मार्क रूटे ने यह बयान दिया है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं ज़ेलेंस्की की, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप के साथ उनकी नोकझोंक हुई, इसके बाद वो काफी चर्चाओं में आए। लेकिन इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर से उनकी मुलाकात हुई और आज वो यूरोपियन यूनियन की बैठक में शामिल होने वाले हैं। लेकिन लंदन पहुंचते ही ट्रंप को लेकर उनका रुख अब नरम नजर आ रहा है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीखी बहस के बाद अब ज़ेलेंस्की नाटो को साधने के लिए लंदन पहुंच गए हैं, जहां वो यूरोपीय नेताओं के साथ मिलकर रूस को रोकने के लिए मास्टर प्लान तैयार करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूरोपियन यूनियन की बैठक बुलाई। यूक्रेन संकट पर होने वाली इस मीटिंग में शामिल होने के लिए ही ज़ेलेंस्की लंदन आए हैं। वैसे ब्रिटेन रूस के खिलाफ जंग में शुरू से ही यूक्रेन का समर्थक रहा है। प्रधानमंत्री स्टारमर ने सत्ता में आने के बाद ब्रिटेन की विदेश नीति में कुछ बदलाव जरूर किए, लेकिन यूक्रेन को समर्थन देने की नीति बरकरार है। इस लिहाज से आज होने वाली मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। इस दौरान यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य और आर्थिक मदद पर चर्चा होगी। जंग खत्म करके स्थायी शांति का रास्ता खोजने पर भी बातचीत होगी। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को और कड़ा करने की संभावना भी जताई जा रही है।
ट्रंप के साथ बहसबाजी के बाद जेलेंस्की के सामने यह साबित करने की चुनौती होगी कि यूरोपीय देश अब भी उनके साथ खड़े हैं। हालांकि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से तीखी बहस के बाद जब जेलेंस्की लंदन पहुंचे तो उनके तेवर नरम पड़ गए और उनके सुर बदले बदले नजर आए। ट्रंप से नोकझोंक के 24 घंटे के अंदर ही वो अमेरिकी राष्ट्रपति का आभार जताते दिखे। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हम अमेरिका द्वारा मिल रहे हर तरह के समर्थन के लिए बेहद आभारी हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी जनता का धन्यवाद करता हूं, खास तौर पर इन 3 सालों के दौरान जब हम पूरे तरीके से बड़े पैमाने पर रूस से आक्रमण झेल रहे हैं। आज होने वाली यूरोपियन यूनियन की बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी है, क्योंकि ओवल ऑफिस में हुई तीखी बहस के बाद अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में तल्खी बढ़ना तय है। ऐसे में इस संकट में यूरोपीय देश ही यूक्रेन को आखिरी सहारा नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बोलीविया बस हादसे की बात करते हैं जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई है तो 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दी। बसें आपस में टकरा गई थी और इस टक्कर के बाद एक बस पूरी तरीके से पलट गई थी, जिसके बाद इस हादसे में 37 लोगों की मौत हो गई है। 39 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, बस ड्राइवर भी बुरी तरह से जख्मी हो गया है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उनको इलाज दिया जा रहा है। उनका इलाज हो रहा है। साउथ बोलीविया में हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ जिसमें 37 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2 बसें आपस में टकराने की वजह से यह हादसा हुआ। बैलेंस बिगड़ने की वजह से यह हादसा हुआ, जिस वजह से एक बस डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में आ जाती है और दूसरी बस से भिड़ जाती है। जो मरने वाले लोग हैं उन मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स यानी कि एलन मस्क की, जो एक बार फिर से पिता बन गए हैं और इस बार वो 14वें बच्चे के पिता बने हैं, यानी कि उनकी तीसरी पार्टनर का ये चौथा संतान है। और जैसे ही ये खबर सामने आई, एलन मस्क को बधाइयां मिलनी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी सरकार में शामिल खरबपति बिजनेसमैन और दुनिया के सबसे रईस इंसान एलन मस्क एक बार फिर पिता बने हैं। उनकी पत्नी और पार्टनर शिवोन जिलिस ने एक्स पर पोस्ट कर ये खुशखबरी दुनिया से साझा की। इस बच्चे का नाम उन्होंने सेल्डन लाइगर्स रखा है। शिवोन से ये उनकी चौथी संतान है। 53 साल के एलन मस्क की 3 पार्टनर से कुल 14 बच्चे हैं। पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से 6 बच्चे, दूसरी पार्टनर ग्रिम से 3 बच्चे, तीसरी पार्टनर शिवोम जिलिस से 4 बच्चे। लेखिका एशले सेंट क्लेयर ने भी मस्क को अपने बच्चे का पिता बताया है। अपने बच्चों को एलन मस्क कितना प्यार करते हैं ये किसी से छिपा नहीं। यही वजह है कि वो बिजनेस मीटिंग हो या कोई और जगह, यहाँ तक कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने भी अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। ट्रंप के सामने अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर प्रेजेंटेशन देने की तस्वीर इस बात की बानगी है। यहाँ तक कि पीएम मोदी से मिलने के लिए भी मस्क अपने बच्चों के साथ आए थे।